अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग पाकिस्तान। मेरा नाम फैसल कपाडिया है, मेरे साथ अवाब अलवी बैठे हुए हैं। इस शो का नाम है आउट ऑफ बाउंड्स। आज का हमारा टॉपिक है जी सोशल मीडिया। वी हैव टू अंडरस्टैंड हमारा सोशल मीडिया के पहले तो आप लोगों को ये बताएं कि सोशल मीडिया इनकम्पास क्या करता है। व्हाट इज सोशल मीडिया इन पाकिस्तान? आई थिंक well in Pakistan it probably encompasses everything from YouTube to Facebook to Twitter to LinkedIn to anything. I mean I seriously have this sky's the limit. और हमारा बीबीएम भी बहुत एक्टिव है यहाँ पे। बीबीएम वो मिलता भी नहीं है वो गायब भी जाता है, मगर बहुत एक्टिव है जो बीबीएम यूज करते हैं नेटवर्क्स, वो भी सोशल मीडिया का ही। मुझे समझ नहीं आता those are closed networks. हाँ close. I'm shifting slightly to the topic. I don't know why does BlackBerry have 30 users के एक ग्रुप है मैक्सिमम। पता नहीं यार, मुझे नहीं समझ में आया। It would really help. Well, it might add to. मगर कोई ना कोई तो उनको लिमिट रखना पड़ेगा ना। आई थिंक अगर वो नहीं रखेंगे तो फिर तो हज़ारों में चला जाएगा। हज़ारों में चला जाएगा, उसको मैनेज कैसे करोगे? Maybe that's it. अच्छा, going on, I mean, पाकिस्तान के तो सोशल मीडिया is really exciting. हमारी जो ओवरऑल आई बिलीव मैंने कहीं एक फेसबुक पर स्टेटस पूछा था कि भाई टेल मी द इंटरनेट यूजर्स इन पाकिस्तान, और उन्हें पहले तो ये डिसाइड किया देयर वाज अबाउट 11% ऑफ पॉपुलेशन इज ऑनलाइन, ऑफ व्हिच अबाउट 50% इज ऑन फेसबुक with 5 million people. No. I think I met somebody from Nokia recently, and she said that the internet users, a total of them, with people with smartphones and everything, is crossing 20 million something. 20 million. और उसमें से 50 लाख जो है उधर 200 million. क्योंकि GPRS enables people to use the internet. नहीं, तो उसमें से Facebook पे 58 lakhs हैं, 5 million, 5.8 billion है. And then I was trying to figure out कि Twitter पे कितने, तो Twitter पे मुझे मैक्सिमम नंबर्स मिले 7.5 लाख। मैंने सुना 10 लाख तक है। मुझे मैक्सिमम 7.5 मिले, उसमें से गवर्नमेंट बहुत है 7.5 मिलियन या 7 lakhs 0.7 मिलियन। तो उसमें गवर्नमेंट बहुत है, गवर्नमेंट 30% और 35% और एक्टिव यूजर्स, जिसमें से आप कम कर लें तो 1.5-2-3 लाख रह जाएंगे जो एक्टिव यूजर्स हैं। उसमें एन इंटरेस्टिंग उस पूरे कॉन्सेप्ट में ये है कि even if you look at the discussions that goes on, I think पाकिस्तान की जो वैसी ओवरऑल कंट्री के टॉकिंग पॉइंट्स उस लिहाज से वो टॉकिंग पॉइंट भी चेंज होता रहता है। कुछ अर्से पहले was probably something आजकल सियासत बहुत, एटलीस्ट मेरे स्कोप में तो बहुत सियासत आजकल घूम रही है। एंड द बेस्ट थिंग अबाउट ट्विटर एंड पाकिस्तान इज के ट्विटर में लोगों ने अपने आप को बेसिकली एक नीश अपनी खुद की डिफाइन कर ली है कि मैं इसके बारे में बात करता हूँ। जो फेसबुक पे नहीं हो सकता था, क्योंकि फेसबुक पे जनरली दोस्त और आपके फैमिली अकराब वगैरह ज़्यादा होते थे। ट्विटर पे इट्स जनरल पॉपुलेशन एंड इट्स सॉर्ट ऑफ लाइक कि हर बंदे ने अपनी एक सॉर्ट ऑफ आइडेंटिटी डिफाइन कर ली है। अवाब अलवी सियासत के बारे में बात करता है, तो अली बालंग वाला वो दीनियात और रिलीजन के बारे में बात करता है। मैं बताऊं आपको, इफ इवन इन ब्लॉगिंग वर्ल्ड, इफ अगर आपने इफ यू नीडेड टू स्टैंड आउट, यू हैड टू अडॉप्ट अ नीश। आई मीन आई थिंक I realized that after doing it कि मैं जब सियासत में जब बात I've never adopted a niche. Even if I look at you and I talk to you about it, you're not too much of a political blogger. I see you as a cultural blogger, and I see. So when I go, you've not but I do blog on politics as well. You do. But I think when I see you and talk to you, मैं तुमको देखता हूँ, I see you कि भाई तुम कल्चरल एंड वेरी थॉट आउट ब्लॉग पोस्ट जिसमें डिटेल्ड रिसर्च के साथ चलती है। मेरे में जाओगे, मैं सियासत जो मेरे मुंह में आता है वो धक्केबाजी में होता है, बहुत लोग करते हैं। वही मैं कहूँ, आप एग्जांपल है महरीन कसाना है ना, यू टॉक, शी गॉट कॉमेडी वाले। आप कुलसूम पे जाइए, शी इज गॉट वेरी सीरियस more like a culture political aspect on everything. Kulsum is current affairs basically. Yes. So उस लिहाज से ये जो मैं पता लोगों ने नीश बनाई है, खुद adopted नीश है, not deliberately। जैसे मैं भी कहूँ मैं politically, मगर ट्विटर पे बड़ा अच्छे तरीके से डिफाइन हो गया। मतलब ट्विटर पे you can actually I think ट्विटर ने सॉर्ट आउट कर दिया है हैशटैग्स के या किसी तरह जो लोग तुम स्टडी कर रहे हो ना आजकल सोशल मीडिया को, यू डूइंग रिसर्च ऑन इट, तो यू मस्ट हैव फाउंड आउट अ लॉट ऑफ थिंग्स कि ट्विटर पे कुछ लोग हैं जिनकी बहुत ज्यादा फॉलोइंग है, मगर उनका वैल्यू एज अ सोशल मीडिया impact is very low. Right. There are people engagement नहीं. I mean, to an extent, I know people with very small following have an engagement value of huge numbers. I mean, because लोग ये समझते नहीं है, लोग समझते हैं कि जिसके ज्यादा फॉलोअर्स होते हैं वही कामयाब है ट्विटर पे। ऐसी बात नहीं है, क्योंकि अगर आपके 200 फॉलोअर हैं और उस 200 में से एक फॉलोअर आपका ऐसा है जिसके 50,000 फॉलोअर हैं और उसकी बहुत ज्यादा अच्छी एंगेजमेंट है, not even that, और वो रीट्वीट करता है आपको, जो रीट्वीट नहीं डिपेंड करता है कौन आपको फॉलो कर रहा है, नंबर्स नहीं डिपेंड करता, वॉल्यूम नहीं डिपेंड करता। आई थिंक वॉल्यूम नहीं, आई एग्री। व्हाट इज नंबर के आपकी देयर इज अ सेंटिमेंट वैल्यू, नेगेटिव एंड पॉजिटिव सेंटिमेंट। आई थिंक इतनी साइंस हो चुकी है ट्विटर में, इतना डायनामिक, बहुत ज्यादा एनालिटिक्स है, बहुत एनालिटिक्स, यू एक्चुअली स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग कि इस बंदी की प्रोफाइल क्या है,
and you can look at that, and it's amazing कि ये जो profiling जो है कि it is exposing us in a very weak way also. हमारी privacy नहीं रहती, but Twitter में जो है बंदा who should realize कि your everything's public, there's nothing hidden. Facebook में आप फिर भी control, but still anything that goes on digital ones and zeros is never private. तो जो चीज़ आप private नहीं कर सकते ना कीजिए, जो public नहीं कर सकते ना कीजिए, and keep it all totally private, that means offline, totally offline. मगर उस सारे context में I believe कि जो threats आ रहे हैं, I mean, I think जो फ्यूचर टेक्नोलॉजी में आपको एक आर्टिकल का जिक्र कर रहा था जस्ट बिफोर आवर शो स्टार्टेड वाज द फैक्ट कि अभी जो इस क्वार्टर की जो अर्निंग रिपोर्ट्स आई हैं दुनिया भर में, गूगल हैज़ नॉट मेट इट्स मार्क, Facebook and Apple have actually exceeded its mark. What then happened? Apple jumped $100 on a share value. Google dropped $100. Google को क्या हुआ? Google के साथ हुआ ये कि Google was basic on grew too big. No, I think हुआ ये कि इसकी जो main market push was the ad revenue. अच्छा, ad revenue में हो ये रहा है कि people are still on Google. That's not the fact, but people are diverting slowly. branching out in the sense that Facebook is a very prominent aspect. So Facebook and people are retention of Facebook ज़्यादा होता है and staying. So people are actually putting ads and investment on Facebook versus Google के retention. अच्छा, आप मुझे एक बात बताइए, since हम Facebook की बात कर रहे हैं तो एक क्वेश्चन जो बहुत सारे लोग मेरे से पूछते हैं, I last this to you on air, कि Facebook पे ग्रुप बनाना बेहतर है या पेज बनाना बेहतर है? पेज. ग्रुप में प्राइवेट रहता है, पेज इज अ पब्लिक सिचुएशन. अच्छा, नहीं तो ग्रुप भी तो पब्लिक हो सकता है. ग्रुप भी पब्लिक हो, बट पेज में ज़्यादा डिफरेंशिएशन क्या है, आप मुझे समझाइए. यू विल गेट मोर एनालिटिक्स इन दैट. फर्स्ट कर मैं अपना ब्लॉग है, मैं उसका ग्रुप बनाऊं या पेज बनाऊं? Page, because you'll get more analytics, you'll get feedback on male female ratios and all that. I give an example. Tariq Insaf के pages को हम आजकल monitor. I mean, in sites available है. तो you're actually looking at what age bracket you're talking with. You're actually looking at each blog जो post आती है उसकी कितनी weightage आ रही है. अब weightage आ रही है, कितनी engagement आ रही है. तो any questions that you put up on we've actually seen when you ask a question, you have more engagement. When you're putting a status update, so it's also हम तरीके साथ में ये हो रहा है कि you're asking more questions because you want to incite, you want to excite them also. तो I think वो engagement value हम study कर सकते हैं in a very good detail. उस लिहाज से experience से you improve your situation. तो analytics page में I think you get that group. Second question, somebody asked this from me last night. Let's take a small break. Yeah, let's take a small break and then I'll ask the question.